हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील एंड इस वीडियो में हम अभी जो रिसेंटली इंटेलिजेंट ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक फीडबैक से रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और अगर आप अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और किन लोगों के लिए इस एग्ज़ाम को निकालना कंपेरेटिवली ईजी है। मतलब हो सकता है ना कुछ लोगों को ये एग्ज़ाम ईजी पड़े, तो उससे रिगार्डिंग है। तो बात करते हैं। तो जैसे IBGO ग्रेड 2 में 2 पार्ट होते हैं। 25 क्वेश्चन अपने नॉन टिक कहते हैं। नॉन टिक बेसिकली रीजनिंग पार्ट, इसमें क्वांटिटेटिव पार्ट भी नहीं होता है, पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता है एप्टीट्यूड का। और टिक में बात करें तो 3 ब्रांचेस को मिला के कोई पेपर आता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप प्योरली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी थोड़ा टफ पड़ सकता है। अगर आप टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स हैं फिर भी आपके लिए भी थोड़ा टफ पड़ सकता है, और सिमिलरली फॉर सिंपल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। ओके, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम मतलब किन लोगों के लिए आसान रहेगा। अगर आप अभी अपीयर हो रहे हैं, मतलब आगे अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका कोई जूनियर है, मतलब जो कि अभी 3rd ईयर या 4th ईयर में है, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो अगर आप उसको कुछ सजेशन देना चाहें लाइक कि एग्ज़ाम के बारे में देना चाहिए नहीं, तो अगर उसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो थोड़ा कंप्यूटर साइंस से इंक्लाइंड है, मतलब उसने अपने कोर्स करिकुलम में जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी हो, क्योंकि जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी क्या करता है ना, कंप्यूटर साइंस की तरफ इंक्लाइन थोड़ा रहता है, तो बहुत सी जैसे वेब डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ लेता है। और इसके साथ है वेब डेवलपमेंट में अगर इन डेप्थ ना भी पढ़े तो देखा जाए तो HTML और CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट, इतना चीज़ें तो पढ़ ही लेता है। और अगर देखे जाए तो कुछ चीज़ें AI और ML के बारे में ही पढ़ता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मतलब इस पेपर को अगर निकालना चाहे अच्छी तरीके से, तो उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रेदर देन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ पड़ता चाहिए, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन का भी ठीक ठाक वेटेज रहता है। जो एडवांस कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसका भी ठीक ठाक वेटेज रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा टफ पड़ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन लेवल की बात करें तो जो एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है केवल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन। तो इस पेपर की अगर जनरली बात करें तो इसमें आपसे 25 क्वेश्चन में मतलब सभी क्वेश्चन आपसे डुएबल थे। मतलब मेरे 24 ही मतलब मैं अटैम्प्ट किया और मे बी 22 या 23 करेक्ट भी हो जाए, मतलब डुएबल क्वेश्चन थे, क्योंकि अपन टेक में बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा इनफ टाइम सेव हो जाता है टेक पार्ट में, तो वही चीज़ हम यूटिलाइज करके, वही टाइम जो है हम यूटिलाइज करके नॉन टेक पार्ट को अच्छा कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और क्वेश्चन लेवल तो जिस प्रकार का भी है तो जी, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको पेपर तो 2-3 दिन में जैसे ही मिलता है, तो मैं उससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। बट मेरा मोटिव एक मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम को किन लोगों को देना चाहिए और किन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दे तो सभी रहे, लेकिन अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो आपके पास हमेशा इस एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट रहेगा। तो वही कहने का मतलब यही है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है और आप थोड़ा CS में बैकग्राउंड रखते हैं, तो इस ये आपके लिए मतलब गोल्डन चांस होता है। देखा जाए तो IBGO टेक का जो एग्ज़ाम होता है, आपके पास एक प्रकार से गोल्डन चांस होता है इसको क्लियर करने का, और क्योंकि आपको इसके रिकॉर्डिंग नॉलेज भी ठीक ठाक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही रिस्पॉन्स की रिलीज होती है तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, और कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आया था उसको भी बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो उसमें भी आप पाएंगे। तो जब तक कि दूसरा एग्ज़ाम होगा मेरा, उससे भी रिगार्डिंग मैं अपना फीडबैक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मैं अभी करंटली अगर बात करूँ तो मतलब क्या है ना, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो कुछ अपन की घर की भी जिम्मेदारी रहती है। उसी के चलते मैं अभी फील्ड में हूँ। कहने का मतलब फील्ड इन द सेंस कि जो भी घर में गाय बछड़े भैंस है उनको लेकर आया हूँ। तो दिस इज़ अ सेकंड काइंड ऑफ जॉब इफ़ यू आर स्टेइंग और स्टडिंग फ्रॉम होम। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।